हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग लेने वाले हैं प्रॉब्लम सॉम का। एसएफडी बीएमडी के प्रॉब्लम चालू है हमारे ना। तो आज प्रॉब्लम नंबर 11 हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, जैसे कि आप लोग बोर्ड पे देख पा रहे हैं ना। तो आज जो प्रॉब्लम लेने वाले हैं हम, इसमें क्या है, इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ यूडीएल एंड यूवीएल है ना। तो यूवीएल और यूडीएल दोनों भी है इसमें। तो कैसे दोनों है देखो, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड बीम है, वन एंड हिंज है और अदर एंड पे रोलर सपोर्ट है, और यहाँ पे ये 15 किलोटन का यहाँ पे यूडीएल है और ये 15 प्लस 40 का यहाँ पे क्या है, यूवीएल है ना। या फिर आप समझ लो कि पूरा का पूरा यूवीएल है। अभी देखो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो सब में फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, तो फर्स्ट स्टेप ये होता है कि हम लोग को यहाँ पे एक हिंज सपोर्ट एक रोलर सपोर्ट है ना। तो इसको नाम दे देते हैं हम लोग। स्टेटमेंट सिंपल है, ड्रॉ एसएफडी एंड बीएमडी। बस क्या है, डायग्राम गिवन है, ड्रॉ एसएफडी एंड बीएमडी। ओके, तो यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है। तो जैसे मैं हर प्रॉब्लम में बताता हूँ, जब तक के कोई इंक्लाइन लोड नहीं आएगा ऊपर से, तब तक रोलर और हिंज सपोर्ट का कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। तो यहाँ पे भी कोई इंक्लाइन लोड है क्या, नहीं है, सब वर्टिकल लोड है। ओके, तो इसके लिए ये रोलर और हिंज सपोर्ट को यहाँ से क्या करना है हम लोग को, सिंपल से इनको हटाओ और यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शन लगा दो, है ना। ये आ जाएगा आर ए और यहाँ पे आ जाएगा सपोर्ट रिएक्शन आर बी। ओके, अब हम लोग को क्या करना है, फर्स्ट स्टेप हमारा होता है आर ए और आर बी निकालना, है ना। तो आर ए आर बी निकालने से पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे हम लोग एक फ्री बॉडी डायग्राम भी निकाल लेते हैं ना। तो फ्री बॉडी डायग्राम से क्या हो जाएगा, हमारा आइडिया क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम लोगों ने इसको कन्वर्ट कर दिया, पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग, ये हम लोग को क्लियर हो जाएगा। ओके, तो इसके लिए आज हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम भी निकाल लेंगे। ये इसकी वैल्यू आर ए और ये आर बी। ओके, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, स्पैन 6 मीटर है। अब देखो, अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये डायग्राम जो है, सिंपली मैंने जैसा बताया था, यूवीएल को कन्वर्ट करना मतलब क्या करना, सिंपल उसका एरिया निकालना, है ना। तो यहाँ पे ये जो एरिया है, इस एरिया को क्या करेंगे हम लोग, सिंपल फॉर्म में डिवाइड कर लेंगे ना। जैसा मैं यहाँ पे आपको डायग्राम बना के बताता हूँ, ये ऐसा डायग्राम है अपना यूवीएल का, है ना। ये 15 है और ये 40 है ना। अगर मैं इसको यहां से लाइन ऐसे ज्वाइंट कर दूं तो क्या हो गया, ये दो चीजों में डिवाइड हो गया है ना। ये 6 मीटर का स्पैन है ना, ये दो चीजों में डिवाइड हो गया। स्टैंडर्ड दो एरियाज मिल गए अपने को, है ना। ये वाला एक रेक्टेंगल है और ऊपर वाला एक ट्रायंगल है, सिंपल, बराबर। तो दो एरियाज में हम लोगों ने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। और हमको क्या करना है, हमको सिंपल इसका एरिया निकालना है। अब ये देखो, यहाँ पे 15 है, मतलब ये भी कितना है, 15 है, बराबर। तो अब ये देखो 15/6 का क्या हो गया, ये रेक्टेंगल हो गया, है ना। रेक्टेंगल का सीजी कहाँ होता है, रेक्टेंगल का सीजी होता है सेंटर में, है ना। ये 6 है तो इधर से 3 मीटर और इधर से 3 मीटर, है ना। तो अभी रेक्टेंगल का सीजी यहाँ पे, मतलब रेक्टेंगल का जो फोर्स होगा वो यहाँ पे एक्ट होगा, है ना। और ये जो फोर्स है ना, ये जो फोर्स है, इसको नंबर 1 नाम देता हूं मैं, ये फिगर को नंबर 2 देता हूं। तो F1 मतलब ये रेक्टेंगल का फोर्स, F1 इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल B इंटू डी, है ना। बेस कितना है रेक्टेंगल का, टोटल बेस है 6, है ना। और डेप्थ मतलब इसकी हाइट कितनी है, 15। तो 6 इंटू 15 कितना हो गया, 90, बराबर 90 हो गया। तो 90 किलोन्यूटन का फोर्स आ जाएगा इसको। वो कहां पे एक्ट होगा, ये यहाँ पे एक्ट होगा, सीजी पे इसके, बराबर। इधर से 3 मीटर, इधर से 3 मीटर। ओके, अब दूसरा वाला जो है वो एरिया क्या है, ट्रायंगल का एरिया है, जो 2 है, नंबर 2 का है। तो इसका जो फोर्स होगा F2 मीन्स व्हाट, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या फॉर्मूला है हमारे पास, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, तो इसका बेस कितना है, इसका बेस भी 6 मीटर है ना। तो यहां पे हम लोग लिख देते हैं 1/2 इंटू 6 इंटू हाइट। अब इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट 40 नहीं है ना। इसकी हाइट 40 नहीं है। 40 क्या है, 40 यहां से बेस से यहां तक 40 किलोन्यूटन, है ना। लेकिन हमारी हाइट कितनी है, यहां से ऊपर है, इतनी हाइट चाहिए हमको, ये चाहिए वैल्यू, है ना। अब ये कैसे निकालेंगे, टोटल 40 है, टोटल 40 यहां तक 15 है ना। तो ये देखो, अभी सिंपल मैं तुमको बताता हूँ, ये टोटल क्या है, यहाँ पे लिखता हूं तो समझ में आएगा। ये टोटल 40 है, बराबर, और यहां से इतना क्या है, ये है 15। और हमको क्या चाहिए, हमको ये चाहिए, ये है ट्रायंगल की हाइट हमारी, ये चाहिए, है ना। कैसे निकालेंगे, ये 40 में से 15 को माइनस कर दो, तो ये कितना बचा, ये बच गया हमारा 25। तो हाइट कितनी है इसकी, हाइट है 25, है ना। समझ में आया, हाइट कितनी है इसकी,
हाइट इसकी 25 है, बराबर। तो ट्रायंगल की हाइट है 25, तो क्या आ जाएगा 6 इंटू 25। देखो 1/2 इंटू 6 इंटू 25 कितना आ गया, F2 आ गया हमारा 75 किलो न्यूटन, है ना। तो ये 75 किलो न्यूटन इसके सीजी पे एक्ट होगा, यहाँ पे और एक फोर्स आ जाएगा जो रहेगा 75 किलो न्यूटन का, है ना। कितना आ जाएगा 75 किलो न्यूटन का। ओके, समझ में आया। दो फोर्सेस आ रहे यहाँ पे। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसको लोकेट कर देते हैं अच्छे से, बराबर। तो अभी देखो ये दो फोर्सेस को क्या करना है अपने को, एफबीडी में कन्वर्ट करना है। फ्री बॉडी डायग्राम में यहाँ पे हम लोग फोर्सेस बताएंगे। यहाँ पे एक फोर्स आ जाएगा, इट इज ऑफ 90 किलोटन। ये किसका, ये F1 है, रेक्टेंगल वाला फोर्स 90 किलोटन, है ना। ये कहाँ पे एक्ट हो रहा है, ये एक्ट हो रहा है सेंटर में। तो यहां से इसका डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है इसका 3 मीटर, बराबर। हाफ में एक्ट होगा, इधर 3 इधर 3, टोटल 6 है ना। अब दूसरा वाले जो फोर्स है ट्रायंगल वाला कितना है, 75 का है ना। 75 का फोर्स कहां पे एक्ट होगा, 75 का फोर्स एक्ट होगा सीजी पे, है ना। किसके सीजी पे, ट्रायंगल के सीजी पे। अब मुझे बताओ ट्रायंगल का सीजी कहां पे होता है, ट्रायंगल का सीजी कहां पे होता है, ट्रायंगल का सीजी देखो, एक मैं तुमको एग्जांपल देके बताता हूँ। ये वाला इसका सपोज ये इसका हाइट है और ये है ट्रायंगल का, कोई भी ट्रायंगल का बेस है। ओके, तो ट्रायंगल का जो सीजी होता है, ये वाला पॉइंट है ना, ये कहाँ पे होता है, जो वर्टिकल लाइन होती है यहां से इसका डिस्टेंस कितना होता है, ये डिस्टेंस होता है b/3, है ना। और ये वाला जो रिमेनिंग डिस्टेंस होता है ये क्या होता है, ये होता है 2b/3, बराबर। ये रिमेनिंग डिस्टेंस होता है 2b/3, बराबर। तो यहां से इसका डिस्टेंस कितना है, b/3। हमारे वाले ट्रायंगल का बेस कितना है, 6, बराबर। हमारे वाले ट्रायंगल का बेस कितना है, 6 है ना। तो ये वाला जो डिस्टेंस रहेगा यहां से इतना, है ना, तो ये वाला डिस्टेंस कितना रहेगा, दिस डिस्टेंस इज हाउ मच इट इज b/3, ये रहेगा b/3, क्योंकि ये यहां से इसका डिस्टेंस कितना रहेगा b/3। और यहाँ का बेस कितना है, बेस है हमारा 6, है ना। तो 6/3 दैट इज इक्वल टू b/3 इक्वल टू कितना होगा, 6/3 2 मीटर, है ना। तो मतलब यहां से इसका डिस्टेंस कितना हो गया, 2 मीटर, बराबर। अब यहां से 2 मीटर मतलब इधर से कितना हो जाएगा, टोटल 6 मीटर है ना। अब टोटल तो 6 मीटर है, हमको पता है। ये 2 मीटर है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 मीटर, बराबर। यहां से कितना हो जाएगा 4 मीटर, इधर से 2 मीटर मतलब इधर से 4 मीटर हो जाएगा, है ना। समझ में आ गया। ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल को कन्वर्ट किया हमने, 15 इंटू 6 किया, 90 किलोमीटर का फोर्स है जो सेंटर में एक्ट होगा रेक्टेंगल के, यानी 3 मीटर। उसके बाद ये ट्रायंगल था, ट्रायंगल की हाइट निकाला 25, इसको कन्वर्ट किया, ट्रायंगल के फोर्स को पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया, ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, यहाँ पे मिल गया F2 75 का, जिसकी लोकेशन क्या होगी, वर्टिकल लाइन से b/3, मतलब इधर से b/3, बेस कितना है 6, तो 6/3 क्या आ गया 2 मीटर, और इधर से 2b/3 मतलब 4 मीटर, है ना। समझ में आ गया। अभी हम लोग ने यूवीएल को सिंप्लीफाई कर दिया, पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर दिया, उसका लोकेशन निकाल दिया। अब थिंग्स हमारे लिए एकदम सिंपल होने वाली है ना। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग हमारे फर्स्ट स्टेप पे जाएंगे। व्हाट इज अवर फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड आउट दी सपोर्ट रिएक्शन, है ना। तो कैसे निकालेंगे सपोर्ट रिएक्शन, समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल टू 0, है ना। तो क्या कंसिडरेशन होता है हमारा कंसिडरेशन होता है क्लॉकवाइज पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। ए पॉइंट से मोमेंट लेना है, एफबीडी को देखो, पहला फोर्स क्या है 90 किलोमीटर, कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज, है ना, डाउनवर्ड फोर्स है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, डिस्टेंस कितना है 3। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 90 इंटू 3, प्लस में आ गया। उसके बाद 75 किलोमीटर का फोर्स है, डाउनवर्ड है, ए पॉइंट की तरफ कैसे घूमेगा, ऐसे घूम रहा है ना, कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज, है ना। तो क्या आ जाएगा अगेन प्लस 75 इंटू डिस्टेंस कितना है इसका, यहां से डिस्टेंस कितना है 4 मीटर, राइट। उसके बाद देखो आरबी कैसा अपवर्ड फोर्स है, कैसे घूम रहा है ए पॉइंट की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या आ जाएगा माइनस आरबी इंटू टोटल डिस्टेंस कितना है ए से बी तक 6 इक्वल्स टू 0, बराबर। यहां से हम लोग को आरबी मिल जाएगा, सपोर्ट रिएक्शन आरबी मिल जाएगा। कितना आ गया आरबी, आरबी का वैल्यू मिल गया हम लोग को 95 किलो न्यूटन, है ना। कितना मिल गया आरबी, आरबी मिल गया 95, ओके।
ऐसे ही हम लोग को आर ए निकालना है, क्या करेंगे, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0, अपवर्ड पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड नेगेटिव। अपवर्ड फोर्स कौन से आर ए और आर बी दो अपवर्ड है ना, तो क्या कर देंगे प्लस आर ए प्लस आरबी, आरबी की वैल्यू लिख दो 95, माइनस डाउनवर्ड फोर्स क्या क्या है 90 और 75, तो माइनस 90 माइनस 75 इज इक्वल टू 0। यहां से हमको आर ए का वैल्यू मिल जाएगा, आर ए का वैल्यू कितना आ गया, आर ए मिल गया हम लोग को 70 किलो न्यूटन। ओके देखो आर ए की वैल्यू आ गई 70, आरबी की वैल्यू मिल गई 95, आर ए आरबी मिल गया अपने को। अभी क्या करना है, अभी एसएफ कैलकुलेशन की तरफ जाना है, तो चलो लेट्स फाइंड आउट द एसएफ कैलकुलेशन। एसएफ कैलकुलेशन के लिए क्या कंसीडरेशन होता है हमारा, एसएफ कैलकुलेशन के लिए सिंपल कंसीडरेशन है हमारा अपवर्ड पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड नेगेटिव। तो देखो यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं हम लोग शेयर फोर्स कैलकुलेशंस, अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड फोर्सेस नेगेटिव, राइट। तो अब देखो हम लोग पॉइंट वाइज निकालेंगे यहाँ पे, लेकिन सिर्फ दो पॉइंट है, ए पॉइंट और बी पॉइंट है ना, सिर्फ दो ही पॉइंट है। तो सब में पहले हम लोग निकालेंगे शेयर फोर्स एट पॉइंट ए इज इक्वल टू, अब देखो ए पॉइंट पे शेयर फोर्स मतलब ए पॉइंट पे कितने फोर्सेस है, एक फोर्स है आर ए, कैसे जा रहा है अपवर्ड, अपवर्ड फोर्स क्या होता है हमारा पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस आर ए, तो प्लस 70 किलो न्यूटन है ना, क्या आ गया प्लस 70 किलो न्यूटन। तो अभी साथ में हम लोग को क्या करना है, डायग्राम भी ड्रॉ कर लेना है आर ए की, शेयर फोर्स की डायग्राम भी हमको साथ ही साथ ड्रॉ करना है। उसके लिए एक रेफरेंस लाइन दे दो, पॉइंट्स दे दो। देखो ये जीरो का लाइन है, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, इसका मीनिंग ये होता है कि जब भी पॉजिटिव वैल्यू आएगा तो डायग्राम ऊपर बढ़ेगा, जब नेगेटिव वैल्यू आएगा तो डायग्राम नीचे बढ़ेगा, है ना। तो अभी आर ए पे कितना आया प्लस 70 आया, मतलब डायग्राम ऊपर बढ़ने वाला इधर है ना। सपोज यहां तक है ये प्लस 70 किलोमीटर है ना ये आर ए। ओके अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट बी। अब देखो जैसे कि आप लोग को पता है लास्ट प्रॉब्लम में मैं बताया हूं कि जब भी यूवीएल या यूडीएल का जो भी पॉइंट लोड में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, ये हम लोग यूडीएल बोलते हैं सेंटर में एक्ट होगा, ये यहाँ पे एक्ट होगा, लेकिन एसएफ कैलकुलेशन के लिए क्या होता है, एसएफ कैलकुलेशन के लिए यूडीएल यूवीएल जो भी होता है उसका फोर्स कहाँ पे एक्ट होता है, जहां पे वो खत्म हो रहा है ना। अभी यूडीएल हो या यूवीएल हो, ये कहाँ पे खत्म हो रहा है, ये खत्म हो रहा है बी पॉइंट पे ना। तो ये दोनों भी फोर्सेस कहाँ पे एक्ट होंगे, बी पॉइंट पे एक्ट होंगे, ऐसा हम लोग को कंसिडर करना है ना। शेयर फोर्स कैलकुलेशन के लिए क्या कंसिडर करना है कि ये दोनों भी फोर्सेस कहाँ पे एक्ट हो रहे हैं, बी पॉइंट पे, है ना। 70 और 95 किलोमीटर का दोनों भी फोर्स कहाँ पे एक्ट होंगे, बी पॉइंट पे, है ना। और बी पॉइंट पे ऑलरेडी आरबी भी है ना। तो यहाँ पे शेयर फोर्स कैलकुलेशन एट पॉइंट बी, है ना। अब यहाँ पे देखो हम लोग 3 पॉइंट में भी कर सकते हैं, 2 पॉइंट में भी कर सकते हैं। क्यों, देखो ये अपवर्ड है, डाउनवर्ड फोर्सेस है दोनों भी, और एक पॉइंट पे एक्ट हो गए। तो कभी भी देखो, कभी भी क्या होता है, अगर कोई एक पॉइंट है जहां पे दो फोर्सेस एक्ट हो रहे है ना, जैसे कि से 90 किलोमीटर का फोर्स भी यहाँ पे एक्ट हो रहा है ये बी पॉइंट पे, और 70 का भी यहाँ पे एक्ट हो रहा है, तो क्या करना है प्लस 70 कर दो, सिंपल है ना, प्लस 75 कर दो इसको, है ना, क्योंकि डायरेक्शन दोनों की सेम है ना। जब एक ही पॉइंट पे दो फोर्स एक्ट होते हैं और दोनों का डायरेक्शन सेम होता है, तो सिंपल क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना है ना। और जब एक ही पॉइंट पे दो फोर्स एक्ट हो रहे हैं लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, जैसे कि ये फोर्स डाउनवर्ड है और दूसरा वाला फोर्स कैसा है, अपवर्ड है, तो क्या करना है, उसको सब्सट्रैक्ट करना है ना, ऊपर वाले से नीचे वाले को सब्सट्रैक्ट कर देना है। ओके तो यहाँ पे दोनों फोर्स साथ में एक्ट हो रहे हैं, तो दोनों को क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे, 90 प्लस 75 कर देंगे। ओके राइट। तो अभी देखो शेयर फोर्स एट पॉइंट B1 इज इक्वल टू, है ना, क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड फोर्स, ये दोनों भी फोर्स डाउनवर्ड है, या फिर ये दोनों का मिला के जो एक फोर्स है वो कैसा है, डाउनवर्ड है। तो डाउनवर्ड फोर्सेस क्या होते हैं, माइनस। तो सब में पहले जो हमारा आंसर आया वो लिख दो, ये कितना है 70, है ना। इसके बाद ये दोनों फोर्स डाउनवर्ड है मतलब माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस, है ना, माइनस क्या आ जाएगा, माइनस 90 माइनस 75, है ना, माइनस 90 माइनस 75, या फिर माइनस 90 लिखो ऐसा ब्रैकेट में, यहाँ पे प्लस कर दो, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा तो माइनस ही हो जाएगा ऑलरेडी, है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे एसएफ शेयर फोर्स एट पॉइंट B1 कितना आ गया, देखो शेयर फोर्स एट पॉइंट B1 कितना आ गया, माइनस 95 किलो न्यूटन, है ना, कितना आ गया, माइनस 95 किलो न्यूटन, है ना।
अब -95 आया मतलब कहाँ पे जाएगा लाइन, नीचे जाएगा क्योंकि माइनस में वैल्यू आ गया है ना, तो माइनस का वैल्यू आ गया है तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा नीचे इधर किधर। ये है हमारा 95 किलो न्यूटन का शेयर फोर्स एट पॉइंट B1 है ना। अब देखो A टू B में क्या है, यूवीएल है, जब भी यूवीएल होता है तो क्या आता है, कर्व आएगा है ना, क्या आएगा, कर्व आएगा यहाँ पे ना, तो यहाँ पे ये ऐसा कर्व आने वाला है। ओके यहाँ पे ये कर्व आ गया। लेट कंप्लीट फर्स्ट शेयर फोर्स डायग्राम SF एट पॉइंट B2 क्यों, क्योंकि यहाँ पे RB भी तो फोर्स है ना, RB भी अपवर्ड फोर्स है ना। तो सब में पहले जो लास्ट का आंसर आया वो लिख देंगे, कितना आया था -95। अब मुझे बताओ RB का फोर्स है, अपवर्ड फोर्स है, अपवर्ड फोर्स कैसा होता है, पॉजिटिव, कितना मैग्नीट्यूड 95, तो क्या आ जाएगा +95। देखो -95 +95 क्या हो गया, 0। तो लास्ट का आंसर 0 आया, मतलब डायग्राम कहां पे जाके रुकेगी, पॉइंट बी पे। तो डायग्राम वापस यहाँ पे जाएगी पॉइंट बी पे, क्योंकि ये जो लाइन है वो क्या है, 0 SF की लाइन है ना, फिर यहाँ पे जाके मतलब एंड हो गया अपना, दिस इज माइनस दिस इज प्लस है ना। लेकिन यहाँ पे हम लोग को क्या नजर आ रहा है, यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि ये जो शेयर फोर्स डायग्राम है वो लाइन को कट कर रही है। जब भी शेयर फोर्स डायग्राम लाइन को कट करेगी तो इसका मीनिंग क्या होता है कि ये वाला जो पॉइंट है ना, इसको नाम हम लोग Z दे देते हैं। ये जो Z पॉइंट है यहाँ पे शेयर फोर्स कितना है, 0 है, और जहां पे शेयर फोर्स 0 होता है वहां पे बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है वहां पे ना। तो इसके लिए इस पॉइंट का बेंडिंग मोमेंट निकालना जरूरी है। तो बेंडिंग मोमेंट इस पॉइंट का निकालने के लिए हमको ये डिस्टेंस पता होना जरूरी है। कौन सा वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस है ना, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस का पता होना हमको जरूरी है ना, तभी तो हम लोग मोमेंट ले सकेंगे ना। तो मोमेंट निकालने के लिए क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए ना फोर्स तक का, तो इसके लिए ये डिस्टेंस हमको पता होना जरूरी है। ये डिस्टेंस को बोलते हैं हम लोग x डिस्टेंस कंसीडर करेंगे हम लोग इसको, है ना। तो अभी x डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि ये डायग्राम में कर्व है तो हम लोग ट्रायंगल वाला थ्योरम तो नहीं यूज कर सकते। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू फाइंड आउट द शेयर फोर्स एट पॉइंट Z है ना। तो ये वाले Z पॉइंट को हमको लोकेट करना पड़ेगा ऊपर इधर है ना। सपोज यहाँ पे ये पॉइंट है Z, मैं एक लाइन मार देता हूँ, ये Z है, ये भी पॉइंट Z है। ओके यहाँ पे मैं Z लिख देता हूँ। ओके तो ये जो पॉइंट Z है, ये Z पॉइंट के लेफ्ट साइड में है ना, ये Z पॉइंट के लेफ्ट साइड में जितने भी फोर्सेस है उसका क्या करना पड़ेगा अपने को, Z पॉइंट का अपने को शेयर फोर्स निकालना है ना। तो Z पॉइंट का शेयर फोर्स निकालने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए, हमको Z के लेफ्ट में जितना भी ये UVL और UDL है उसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि Z के लेफ्ट के जितने फोर्सेस है वो हमको चाहिए, तभी हम लोग शेयर फोर्स निकाल पाएंगे वहां पे, है ना। तो इसके लिए अब सब में पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हमको पता है, क्या पता है हमको, x निकालना है हमको, है ना। तो x निकालने के लिए हमको एक चीज पता है कि Z पॉइंट पे शेयर फोर्स 0 है। तो क्या करेंगे हम लोग, सब में पहले Z पॉइंट पे शेयर फोर्स निकालेंगे, और वो शेयर फोर्स को क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे 0 से, इज इक्वल टू 0 करेंगे उस इक्वेशन को, है ना। तो वहां से हमको क्या मिलेगा, x की वैल्यू मिल जाएंगी, है ना। तो लेट्स फाइंड आउट द शेयर फोर्स एट पॉइंट x, है ना। तो इसके लिए सब में पहले ये वाला पोर्शन में रफ कर देता हूं। देखो शेयर फोर्स एट पॉइंट Z निकालने के लिए Z के लेफ्ट का जो सेक्शन है, मुझे बताओ Z के लेफ्ट में क्या है, ये ऐसा वाला सेक्शन है, बराबर। ओके दिस इज Z, दिस इज Z, दिस इज ऑल्सो Z। ओके अभी Z के लेफ्ट का एरिया मैंने निकाला, यहाँ पे पॉइंट A है। अभी इसको मैंने डिवाइड भी कर दिया, यहाँ पे भी एक रेक्टेंगल और ट्रायंगल बनेगा, बराबर। इसका बेस कितना है, इसका बेस है x, है ना, और इसका हाइट कितना है, इसका ये वैल्यू, यहाँ पे कितनी वैल्यू है पता है क्या, हमको नहीं पता है ना, क्योंकि ये यहाँ पे कितनी वैल्यू है फोर्स की नहीं पता है। यहाँ पे 40 है ये पता है, यहाँ पे 15 है ये पता है, लेकिन यहाँ पे मिडल में कितना है पता है क्या, नहीं पता है ना। तो ये पॉइंट का वैल्यू नहीं पता है हम लोग को, है ना। ये वाला जो पॉइंट है इसका वैल्यू हम लोग को नहीं पता है ना, तो इसका वैल्यू हम लोग को नहीं पता है, ये वैल्यू हम लोग को निकालना है। लेकिन यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 15 है ना, और ये बेस कितना है, 6 है। तो ये जो रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल का एरिया हमको मिल जाएगा, मतलब उसका फोर्स है ना। इसको वापस से नाम दे देंगे हम लोग, ये 1 ये 2 है ना। तो यहाँ पे देखो F1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट एरिया ऑफ रेक्टेंगल। कितना है बेस, कितना है रेक्टेंगल का, x है ना, और हाइट कितनी है 15 है ना, तो 15x। तो F1 कितना आ गया, F1 आ गया 15x, है ना।
तो F1 कहाँ पे एक्ट होगा, F1 एक्ट होगा रेक्टेंगल के CG पे, है ना। ये आ गया 15x का फोर्स, और ये डिस्टेंस कितना x/2, इधर का भी डिस्टेंस x/2 बराबर। अब दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज हम लोग को फाइंड आउट करना है ट्राइंगल का एरिया, है ना। अबे ट्राइंगल का यहाँ पे कितना वैल्यू है, यहाँ पे 15 है, ये हमको पता है ना। लेकिन लास्ट टाइम हमको पता था कि यहाँ पे 40 है ना, यहाँ पे 40 है हमको पता था, तो हम लोगों ने इजीली उसका एरिया फाइंड आउट कर लिया। लेकिन यहाँ पे अभी कितना है ये वैल्यू नहीं पता हमको ना, यहाँ ये पॉइंट की वैल्यू पता है क्या, नहीं पता है ना। तो सब में पहले अपने को इस पॉइंट की वैल्यू निकालना पड़ेगा, है ना। ये पॉइंट पे कितना शेयर फोर्स है ये निकालना पड़ेगा, है ना। तो इसके लिए ये बड़ा वाला ट्रायंगल और ये छोटा वाला ट्रायंगल, है ना, ये दो ट्रायंगल यहाँ पे हमारे पास है। ओके, तो अभी देखो, अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग यहाँ पे सिर्फ ट्रायंगल की डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये ट्रायंगल है हमारा, ओके, ये 40 है, यहाँ पे 15 है बराबर, यहाँ पे पॉइंट हमारा A है, ये है पॉइंट Z और Z, है ना। तो हमको ये हाइट ZZ चाहिए ना, से यहां से इतना कितना है, ये x है, और ये टोटल कितना है, ये टोटल है 6 मीटर बराबर। डायग्राम देखो, ध्यान से देखो, ये 6 है, यहां तक x है ना। सिर्फ ट्रायंगल निकाला मैं ऊपर वाला, ये x है प्रॉपरली, और ये ZZ, अपने को ZZ चाहिए, है ना। अब देखो, एक ट्रायंगल में यहाँ पे दो ट्रायंगल है, तो ट्रायंगुलर थ्योरम हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जो क्या बोलता है कि बेस बाय हाइट का रेशो क्या होता है, सेम होता है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले छोटे वाले ट्रायंगल की हाइट कितनी है, इसकी हाइट है ZZ डिवाइडेड बाय छोटे वाले ट्रायंगल का बेस कितना है, बेस है x डिवाइडेड बाय x इज इक्वल्स टू, देखो बड़े वाले ट्रायंगल की हाइट कितनी है, बड़े वाले ट्रायंगल की हाइट कितनी है, बड़े वाले ट्रायंगल की हाइट है 25 है ना, क्योंकि इसकी हाइट कितनी है, ये हाइट है 25 है ना। लास्ट टाइम ही देखे थे हम लोगों ने, ये कितना है, ये हाइट इसका 25 है बराबर। तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाय, देखो इसका ये कितना है, इसका बेस कितना है, इसका बेस है 6, है ना। तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, हमको ZZ की वैल्यू मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी, 25/6 इंटू एक्स, है ना। तो 25/6 इंटू एक्स, तो कितना होगा, 25 इंटू 6 क्या हो जा रहा है हमारा, ये मिल गई वैल्यू अपने को 4.166 एक्स, है ना। तो ये मिल गई ZZ की वैल्यू, है ना। तो यहाँ पे जो वैल्यू है, ये पॉइंट पे जो वैल्यू है, ये कितनी वैल्यू है, 4.166 एक्स, है ना। तो ये इतना किलो न्यूटन का फोर्स है ना, कितना है, 4. नीचे में Z लिखता हूं, कंफ्यूजन ना हो जाए, है ना। तो 4.166 x का वैल्यू यहाँ पे है ना। यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे कितना है 4.166 है। मतलब ये यहाँ पे जो वैल्यू है ना, ये यहाँ पे जो वैल्यू है ये कितनी है, 4.166 x का वैल्यू है बराबर। और ये जो ट्रायंगल का जो बेस है ये कितना है, ये है 25, ओके। और यहां तक कितना है, ये है 15, है ना। और टोटल कितना है, टोटल 40 है, तो अपने को पता है ना, वहां पे दिया है ना। ये 25 है, ये 15 है, टोटल 40 है बराबर। ये 25 नहीं, ये 4.16 है, सॉरी ये वाला अभी ये अलग है यहाँ पे, ओके। यहाँ पे 15 है, लेकिन यहाँ तक 40 नहीं है, यहाँ पे कितना है 4.166 से हमको मिल गया यहाँ का वैल्यू। यहाँ का वैल्यू कितना है वो हम लोग को मिल गया, इसका हाइट मिल गया। मतलब ये जो वैल्यू 4.166 है, टोटल वैल्यू देखेंगे तो कितनी हो जाएंगी, 15 प्लस 4.166, ओके। तो डोंट बी कंफ्यूज, तो ये वैल्यू मिल गया अपने को 4.166। तो अब हम लोग को क्या करना है, अभी हम लोग को F2 निकालना है। F2 मतलब क्या, F2 मतलब जो सेकंड वाला फोर्स हमारा ट्रायंगल वाला फोर्स है ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ F2। F2 मतलब क्या है, ट्रायंगल का एरिया। ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ओके। तो देखो 1/2 इंटू बेस, ट्रायंगल का बेस कितना है, x है ना। तो x इंटू इसकी हाइट कितनी है, ट्रायंगल की हाइट कितनी आ गई, 4.166 x, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। 4.166 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया, यहां से हम लोग को मिल जाएगी वैल्यू ऑफ 2.083, है ना, फोर्स F2 है ना, 2.083 x स्क्वायर, क्या मिल गया है, 2.083 x स्क्वायर। और ये कहां पे एक्ट होगा, ये वाला फोर्स F2 एक्ट हो जाएगा CG पे ट्रायंगल के ना, यहाँ पे CG है ट्रायंगल का,
ये देखो ये है हमारा फोर्स F1, ऐसे ये वाला फोर्स हमारा F2 एक्ट हो गया 2.083x²। ओके, दोनों फोर्स हम लोग को मिल गए यहाँ पे, है ना, दोनों फोर्स हम लोग को मिल गए। ये फोर्स को मैं यहाँ पे लोकेट कर देता हूँ, ये वाली जगह पे लोकेट कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि हम लोग को इजी हो जाए। ये यहाँ पे है हमारा F1 दैट इज 15x, और दूसरा वाला फोर्स है हमारा ये ट्रायंगल पे आएगा यहाँ पे बेस पे F2, जो कितना है 2.083x²। ओके, तो अब देखो, अब Z के लेफ्ट में जो यूवीएल है, इतने यूवीएल को हम लोगों ने पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर दिया। अब बारी है शेयर फोर्स एट ZZ, है ना, या फिर शेयर फोर्स एट पॉइंट Z, जो Z पॉइंट है हमारा, उस पे शेयर फोर्स निकालने की, और उसको इक्वेट करना है 0 से, ताकि हम लोग को वैल्यू ऑफ x मिल जाए, है ना, ताकि हम लोग उसका मोमेंट निकाल सके, है ना। तो अभी देखो, अभी ये वाला कैलकुलेशन पार्ट तुमको समझ में आ गया, तो अभी आगे हम लोग बढ़ते हैं, पहले इसको रफ कर देते हैं, सो दैट वी कैन फाइंड आउट द शेयर फोर्स। अभी हम लोग को पता है कि शेयर फोर्स एट पॉइंट Z, है ना, इज इक्वल टू क्या है, 0 है। तो पहले शेयर फोर्स एट पॉइंट Z हम लोग निकालते हैं। Z के लेफ्ट में क्या क्या फोर्सेस है, क्या रहता है कंसिडरेशन हमारा, अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव और डाउनवर्ड फोर्सेस नेगेटिव। तो Z के लेफ्ट में जितने भी फोर्सेस है उनका एडिशन करना है। Z के लेफ्ट में पहले RA फोर्स है जो अपवर्ड है ना, तो RA की वैल्यू कितनी है, RA की वैल्यू है 70, है ना, तो क्या लिख दूंगा मैं, अपवर्ड फोर्स है तो क्या लूंगा +70, RA +70। ओके, उसके बाद दूसरा वाला फोर्स है डाउनवर्ड फोर्स है F1, कैसा है 15x, है ना, तो डाउनवर्ड को क्या लेते हैं हम लोग -15x, है ना। उसके बाद तीसरा वाला फोर्स है F2, कैसा है डाउनवर्ड फोर्स है F2, है ना, डाउनवर्ड है तो इसको भी क्या लेंगे -2.083x², बराबर। तो यहाँ पे इज इक्वल टू क्या करेंगे हम लोग, इसको इज इक्वल टू 0 करेंगे, ताकि हम लोग को यहाँ पे x की वैल्यू मिल जाए, है ना। तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसको इक्वेशन में पुट करो, तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी। वैल्यू ऑफ x इज 3.223 मीटर। जैसे हम लोग को अभी x का वैल्यू मिल गया है, x का वैल्यू मतलब क्या, यहाँ तक का डिस्टेंस मिल गया हम लोग को, है ना। ये तो सबसे पहले F1 और F2 को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे। F1 का वैल्यू कितना है, F1 का वैल्यू मिला है हम लोग को कितना, 15x। 15x मतलब क्या हो जाएगा, 15 इंटू 3.223, है ना। तो यहाँ पे देखो F1 का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा। F1 का वैल्यू कितना आ गया, F1 मिल गया अपने को 48.34। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते 15x को हटा दो यहाँ से, यहाँ पे लिख देंगे 48.34, है ना। तो एज इट इज F2 का वैल्यू भी निकाल दो। ये क्यों निकाल रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमको मोमेंट निकालना है ना, Z के लेफ्ट में हमको मोमेंट निकालना है, तो ये दोनों फोर्सेस हमको लगेंगे यहाँ पे, है ना। तो F2 का वैल्यू कितना है, F2 का वैल्यू है 2.083 इंटू x², दैट इज 2.083 इंटू 3.223 का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे F2 का वैल्यू भी हम लोग को मिल गया है। कितना आ गया F2 का वैल्यू, F2 का वैल्यू मिल गया 21.63, है ना, किलोमीटर में आ गया। तो 21.63 यहाँ पे लिख दो, है ना, दिस इज किलोमीटर। यहाँ पे भी लिख देना है 21.63 किलो न्यूटन, है ना। इसको थोड़ा सा हटा देता हूं मैं, राइट। तो अभी क्या करना है हम लोग को, अभी हम लोग को मोमेंट निकालना है, बेंडिंग मोमेंट निकालना है पॉइंट Z पे, है ना। क्योंकि अभी देखो, जैसे कि सिंपली सपोर्टेड बीम है, अभी बीएम कैलकुलेशन की तरफ जाएंगे हम लोग। हम लोग को पता है कि बीएम कैलकुलेशन में क्या होता है, सिंपली सपोर्टेड बीम में एंड का मोमेंट तो 0 होगा, मतलब A पॉइंट और B पॉइंट का मोमेंट 0 है, तो बचा कौन सा पॉइंट, सिर्फ Z पॉइंट। तो हमको मोमेंट निकालना है Z पॉइंट पे, है ना। तो चलो अभी बीएम कैलकुलेशन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे x का वैल्यू भी लिख देते हैं हम लोग 3.223 मीटर, राइट। तो यहाँ पे लिख दो बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशंस। बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन का कंसिडरेशन एकदम सिंपल है, जो फोर्सेस अपवर्ड जाएंगे वो पॉजिटिव रहेंगे, जो फोर्सेस डाउनवर्ड जाएंगे वो नेगेटिव रहेंगे, एकदम सिंपल। राइट साइड देखो, लेफ्ट साइड देखो।
अभी जेड के लेफ्ट में देखेंगे हम लोग दो फोर्सेस है। सब में पहले आर ए फोर्स है हमारा। आर ए कैसा? अपवर्ड फोर्स है। अपवर्ड फोर्स क्या होता है? पॉजिटिव। तो मैं यहाँ पे प्लस लिखूंगा। आर ए की वैल्यू कितनी है? 70 है ना। तो क्या लिख देंगे हम लोग? देखो मोमेंट एट पॉइंट जेड की वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग 70 इंटू। अब देखो जेड पॉइंट से इसका डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस तो हम लोग को मिल गया, कितना मिला है? 3.223 मीटर। जो एक्स का वैल्यू जो हम लोगों ने निकाला, ये वाला वैल्यू है ना, ये वैल्यू है ना 3.223। तो क्या आ जाएगा? 70 इंटू 3.223। ये प्लस में आएगा, आर ए अपवर्ड है। उसके बाद ये F1 और F2 दोनों भी कैसे? डाउनवर्ड है। सब में पहले लेंगे हम लोग F1। F1 फोर्स डाउनवर्ड है। F1 किसका? रेक्टेंगल का फोर्स है। रेक्टेंगल का सीजी कहां पे होता है? सेंटर में, है ना। तो इसका मीनिंग क्या है कि ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस कितना रहेगा? दिस डिस्टेंस विल बी 3.223 का क्या रहेगा? ये हाफ रहेगा। और ये भी डिस्टेंस क्या रहेगा? 3.223 का क्या रहेगा? ये हाफ रहेगा, है ना। क्योंकि यूडीएल कहां पे एक्ट, कभी भी जो रेक्टेंगल क्या सीजी कहां पे होता है? हाफ में होता है। ये 3.223 है तो ये कितना रहेगा? उसका हाफ रहेगा। तो यहाँ पे क्या लिख दो? सब में पहले माइनस, क्योंकि फोर्स डाउनवर्ड है ना। और डिस्टेंस कितना रहेगा इसका? इसका डिस्टेंस रहेगा 3.223 डिवाइडेड बाय 2 बराबर। आगे का इक्वेशन नीचे लिखेंगे हम लोग। वापस माइनस आएगा क्योंकि F2 फोर्स है वो डाउनवर्ड है ना। तो माइनस F2 की वैल्यू लिख दो। कितनी है वैल्यू? 21.63 है ना। अब हमको पता है ये यहाँ पे ट्रायंगल है। ट्रायंगल का सीजी कहां पे होता है? ये वर्टिकल लाइन से। यहाँ पे मैं बता देता हूँ। ये वाला फोर्स है हमारा F2 फोर्स 21.63 है ना। ये इसका टोटल बेस है। कितना है टोटल बेस? है हमारा 3.223 है ना। अब यहां से इसका डिस्टेंस, ये वाला पॉइंट है हमारा Z है ना। ये डिस्टेंस चाहिए हम लोग को। ये डिस्टेंस कितना रहेगा? ये डिस्टेंस रहेगा b/3 और बेस कितना है? 3.223 है ना। तो ये b/3 मतलब क्या हो जाएगा? 3.223 डिवाइडेड बाय 3 है ना। तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 3.223 डिवाइडेड बाय 3, राइट। तो ये हो गया हमारा मोमेंट एट पॉइंट Z का इक्वेशन। तो इस तरह से हम लोग को यहाँ पे मोमेंट एट पॉइंट Z मिल जाएगा, जो आ गया 124.48 किलो न्यूटन मीटर। ओके, तो अभी जैसा मोमेंट मिल गया हम लोग को, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी निकाल लेंगे हम लोग साथ ही साथ। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग? सब में पहले एक रेफरेंस लाइन बनाना है यहाँ पे। दिस इज द पॉइंट A, मोमेंट एट पॉइंट A इज 0, मोमेंट एट पॉइंट B इज 0, कॉर्नर पॉइंट का मोमेंट 0 होता है। ये वाला पॉइंट है हमारा Z, Z पॉइंट पे मोमेंट है हमारा, कितना है मोमेंट हमारा? मोमेंट एट पॉइंट Z आ गया हमारा 124.48 है ना किलो न्यूटन मीटर। तो ये क्या आ जाएगा? कर्व आ जाएगा, है ना। ये ऐसे कर्व आएगा पॉजिटिव। ये हो गया हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये हो गया शेयर फोर्स डायग्राम, ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम। ओके, तो लेट्स होप के प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। थोड़ा क्रिटिकल प्रॉब्लम है, वापस से देखना कैसे मैंने समझाया, तो समझ में आएगा अच्छे से। ओके, तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।